ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको क्या मैसेज दे रहा है ये यूनिवर्स। ईश्वर की जिस रूप को आप मानते हैं, जिस तरह से आप ईश्वर की पूजा करते हैं, जो भी रूप अच्छा लगता है, आप चाहे सनातन से हैं या किसी और रिलीजन से हैं, तो ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आज एनर्जी क्या है, आज यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके साथ और क्या होने वाला है। देखती हूँ यूनिवर्स का क्या मैसेज आता है आपके लिए। यूनिवर्स, जिनको भी ये वीडियो मिला है उनके लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए होता है तो कमेंट किया कीजिए। आप अगर कमेंट करेंगे कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट में लिख दिया कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको डिलीवर कर दिया करूँगी। कमेंट कीजिएगा, जिससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज होती है तो फिर एक्यूरेट रीडिंग भी आती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में उतना ही हो सकता है, यानी जनरल रीडिंग सबके लिए होते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं। देखिए, इंडिविजुअली जब रीडिंग ली जाती है तो उसमें सारे आंसर आपके लिए होते हैं। जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा। पर्सनल चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। थोड़ा चार्जेबल है बट अफोर्डेबल है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको द वर्ल्ड का मैसेज दिया है। द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक साइकिल कोई कंप्लीट हो रही है। वो साइकिल, अगर आपने ज़िंदगी भर पेन सहा है, ज़िंदगी भर दर्द सहा है, किसी एक तरीके का दर्द बार बार हुआ है, कोई भी सिनेरियो बना रहा है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बनते बनते बिगड़ता है, यानी काम ऐसा लगता है कि बस बनने वाला है, बस अब तो सब कुछ हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे आके कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बिगड़ जाता है। अगर इस तरीके की कोई साइकिल रही है तो वो साइकिल अब एंड होने वाली है। अब आपके काम बनेंगे। यानी आप अपनी लाइफ को एनालिसिस कीजिए कि आपकी लाइफ में किस तरीके की साइकिल रही है, जिस तरीके की साइकिल अब एंड होने वाली है और हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। आप महसूस करोगे कि अब मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला, अब और ज़्यादा मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहेंगे और आपकी सोल पे, आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें हट जाएंगी जो आपको स्ट्रेस में डालती थी। आपको अपने दिमाग को हैंडल करना आ जाएगा, आपको अपने मन को हैंडल करना आ जाएगा। दिमाग यानी ओवर थिंकिंग करना, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, वो स्ट्रेस में डालता है। और मन हमेशा इंद्रियों के वश में होता है और इंद्रियों से अपनी चीज़ें पूरी कराता है। यानी इंद्रियां मन के वश में होती हैं और इंद्रियों से ही मन अपनी चीज़ें पूरी कराता है। तो मन भी आपके कंट्रोल में आएगा, और मन और दिमाग किसके कंट्रोल में आएगा, तो किसके, मैं आपके कंट्रोल की बात किसके लिए कर रही हूँ, आपकी आत्मा की। जब दिमाग और मन आत्मा की सुनने लगते हैं तब दुख दर्द मिट जाते हैं और तब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ, उसके बाद देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। यानी ये जो साइकिल है आपकी, ये जो साइकिल है जो चली आ रही है, ये साइकिल किस चीज़ की है, आपके रिश्ते और फाइनेंस दोनों की है। आप एक नॉर्मल सी सैलरी, यानी मंथली जो सैलरी आनी बस वही आनी, ग्रोथ नहीं होनी है, लगभग उस तरीके की सैलरी आपकी, उस तरीके की आपकी सोर्स ऑफ इनकम रही होगी कि बस इतना ही आना है मंथली। और एवरेज अर्निंग जो रही है वो रही है, और वही साइकिल अब एंड हो रही है। दूसरा, रिश्तों में अगर आपने दर्द सहा है, आपके अपने आप को छोड़ के गए हैं, जिनको आपने बहुत वैल्यू दी उन्होंने आपकी कोई कदर नहीं की, तो ये सिनेरियो अब खत्म हो रहा है। आपने अगर किसी के लिए अच्छा किया और आपने अच्छा किया और पलट के उसने आपके साथ गलत कर दिया, यानी काम आपसे लिया गया, वर्क आपने किया, मेहनत से किया, शिद्दत से किया, प्यार से, ईमानदारी से किया, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। ये जो साइकिल है, ये सारी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। इस तरीके की नेगेटिव साइकिल का दी एंड होने वाला है और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। और मैं देखती हूँ यूनिवर्स जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो करियर के लिए यूनिवर्स और क्या कह रहे हैं, करियर के लिए यूनिवर्स आपके करियर के लिए और क्या मैसेज दे रहे हैं। साइकिल तो कंप्लीट आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी।
आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जो भी दर्द वाली साइकिल थी, जो भी दर्द थे, वो सारे दर्द अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। जब भी आपको ये वीडियो मिला है, इसी पल से आपकी ज़िंदगी से दर्द जाना शुरू हो गया। हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द से आप छूट जाएंगे। अगेन द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड, इसका मतलब डिवाइन ये कह रहे हैं कि मैंने अभी बोला था कि आपकी मैंने बताया था आपको कि इस तरीके की आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। अब डिवाइन ने फिर से वही कार्ड, जबकि मैंने कार्ड सफल किया और हाथ में जब कार्ड दिया तो अगेन वही कार्ड। रीडिंग का फर्स्ट कार्ड ये था, मैंने दोबारा सफल किया तब भी यही कार्ड। इसका मतलब डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप में से कुछ व्यूअर ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये जो मैसेज है ये शायद 1% लोगों से रेजोनेट करे, या हो सकता है उससे भी कम से करे। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका ये लास्ट बर्थ है, जो अब आएंगे नहीं धरती पे। लास्ट बर्थ है, उनके लिए मैसेज है। क्योंकि अभी तक तो मैंने मटेरियल वर्ल्ड, जो फर्स्ट टाइम कार्ड आया था द वर्ल्ड, मैंने मटेरियल वर्ल्ड के लिए आपको बोला था कि मटेरियल वर्ल्ड में आपकी जो भी पेनफुल साइकिल्स थी वो कंप्लीट हुई हैं। लेकिन डिवाइन ने फिर से वही कार्ड दिया। इसका मतलब डिवाइन ये कह रहे हैं, डाउनलोड्स मुझे ये हो रहे हैं कि अब ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने भक्ति इस लेवल से की है कि उनका ये इस धरती पे आखिरी जन्म है। कोई सोल तो ऐसी हैं जो इस वीडियो को सुन रही हैं जो अब धरती पे नहीं आएंगी। यानी आपकी कौन सी साइकिल कंप्लीट हो रही है? सारी साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बचा कौन है? आना जाना जो शेष था, आपको बार बार आना बार बार जाना जो शेष था वो कंप्लीट हो रहा है। अब आप आओगे नहीं। कोई तो है ऐसा, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, कोई ऐसा है जिसकी ये लास्ट बर्थ है, जो अपनी ऐसी जो भी आत्मा इस वीडियो को देख रही है, भगवान जिस भी आत्मा को अपनी गोद में हमेशा के लिए बैठाने वाले हैं, ऐसी आत्मा के चरणों में मैं अपना शीश झुकाती हूँ। जो भी ये आत्मा है, जिसको भी ये वीडियो दिया गया है, जिसके लिए मैसेज दिया गया है, मैं उस आत्मा के चरणों में अपना शीश रखती हूँ कि हे ईश्वर, ऐसी दिव्य आत्मा युगों में आती है। और इस वीडियो में वो रीडिंग आई, ईश्वर ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि ऐसी आत्मा को मैसेज मुझसे डिलीवर कराया। मतलब इस मिट्टी से, इसमें कुछ नहीं, और अगर शरीर कुछ नहीं, मिट्टी ही है, एक साधन है आत्मा का। मुझसे क्या, मैं कुछ नहीं हूँ। ईश्वर इस शरीर में बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं, उसकी मर्जी। ये शरीर भी ईश्वर ही चला रहा है, बट फिर भी मन खुश है कि किसी जो 0.01% कोई सोल है जो मुक्त होने वाली है, जो कभी नहीं आएगी इस धरती पे, तो जिसके सारे बंधन कट चुके हैं, सब कुछ। इस सारे बंधन क्या, काम क्रोध लोभ मोह, यही तो बंधन होते हैं, वो सारे उसने पे कर लिए हैं। सारा कर्मा पे इस जन्म में हो जाएगा। यानी जो कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे, तो जब तक जीवन है तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल जब ये आत्मा जाएगी, सीधे परमात्मा की गोद में बैठेगी, ये वापस नहीं आएगी ये आत्मा। बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, सेकंड बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट। आपके आसपास, मैं यहाँ बता दूँ आपको, आपके आसपास कोई सोल अगर ऐसी हैं जो किसी को दुख देने में विश्वास नहीं रखती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी जो सोल हैं ये आसानी से पहचान में नहीं आती। इन सोल्स को ये पता होता है कि कैसे दुनिया को भटका देना है, कैसे दुनिया से अपनी आइडेंटिटी छुपा लेना है, कैसे दुनिया को सिर्फ ये जता देना कि मैं तो कितना मटेरियलिस्टिक हूँ। बहुत मुश्किल होता है पहचानना। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी सोल से बात करके आपको बहुत अच्छा लगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागे। किसी सोल के, वो भले ही मटेरियल बातें कर रही हो, वो सोल कर रही हो या कर रहा हो, मटेरियल बातें कर रहा हो या कर रही हो, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागे। आप पहचान जाना कि ये वही सोल है जो अब दुनिया में बार बार नहीं आएगी। और ऐसी सोल जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ अगर ऐसा है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या ये मेरा अंतिम जन्म है, जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, जिनके दिमाग में ये सवाल रहता है कि मेरे मन से सारी कामनाएं मिटती जा रही हैं, ये सब कुछ रिलीज़ होता जा रहा है, क्या ये मेरा अंतिम जन्म है, क्यों इतना सब कुछ मेरा छूटता जा रहा है, तो आपके लिए आंसर यूनिवर्स का है, यस, इट्स योर लास्ट बर्थ। आप मुक्त हो गए हो, आप मुक्त हो चुके हो। बस जीवन जीना है तो उसके लिए आपको कर्म करना है, वो बस सिनेरियो बचा है। अदरवाइज़ आपके ये आने जाने की साइकिल, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने वाले हो इस जन्म में। 0.01% लोगों से रेजोनेट करेगा ये, किसी सोल से, किसी, मैं क्या कहूँ, ऐसी सोल डिवाइन कितना प्यार करते हैं इस सोल को, जो सोल इस माया में आके और माया छोड़ के निकलने की हिम्मत रखती हो। ये वो कर जाए जो ईश्वर ने संदेश दिया था, जो उद्देश्य दिया, वो कर जाए। ऐसी सोल ईश्वर की कितनी प्रिय होगी, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हर्मिट का कार्ड
ये कह रहा है कि ये सोल सेल्फ एनालिसिस में लगी हुई है, अपने आप को तराशने में लगी पड़ी है ये सोल। जो भी आप में से हैं, आप में से कोई सोल ज़रूर ऐसी है जो इस हर्मिट मोड में, जो सबको नहीं बताती है। हो सकता है आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंट्रोवर्ट हैं, कभी कभी वो खुल के अच्छे से बातें कर रहे होंगे और सडन आप चुप हो जाते होंगे अपने आप में गुमसुम अपने, क्योंकि तब क्या कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, तब अपने अंदर आप अपने ईश्वर से मिल रहे होते हो। तो जिनको भी वीडियो मिला है उनमें से कोई सोल ऐसी ज़रूर है जो खुद पे ध्यान दें, उनको कुछ भी करें लेकिन उनको ये याद रहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। और ये ऐसा नहीं है कि इसको कहीं मैं फंस ना जाऊँ, ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम किसी तरीके के क्वेश्चन रखते हैं तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है। तो ये चीज़ उनको पता है कि अगर मैं यही सोचूं कहीं मैं फंस ना जाऊँ तो ये तो नेगेटिव एनर्जी हुई। उन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये ट्रस्ट हो चुका है कि मेरा सब कुछ चुकता जा रहा है इस बर्थ में, अब तो बस मैं मुक्त हूँ। और मुक्ति जो होती है वो जीते जी होती है, यानी जीते जी शरीर में रहते रहते मन की कामनाएं मिट गई, मन आत्मा की शरण में हो गया, बस मुक्ति हो जाती है। फिर तो बस शरीर एक कपड़ा बदलना रह जाता है। वो कोई आत्मा ये करने वाली है, कोई दिव्य आत्मा। इतना प्यारा मैसेज मेरा, मैं क्या कहूँ, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी किसी सोल की है जिसका ये लास्ट बर्थ है। ऐसी सोल अगर आपको फील, किसी सोल से बात करके इतनी पॉजिटिविटी फील होती है तो उस सोल के प्रति श्रद्धा रखना, उसके चरणों में आप शीश ना झुका सकें कोई बात नहीं, बहुत बार हम फिजिकली टास्क नहीं कर पाते, लेकिन उस सोल के प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि वो सोल सिर्फ दिख रही होगी आपको, मटेरियलिस्टिक वो दिख रही होगी, वो होगी नहीं। अंदर से उसको पता होगा, अंदर से वो डिसाइड कर चुकी होगी कि बस जब तक इस स्टेज पे हूँ तब तक परफॉर्म करना है, उसके बाद स्टेज से उतर के तो मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा या बैठूंगी। सोल तो एनर्जी, उसका कोई जेंडर नहीं होता। एक लास्ट मैसेज और ले लेती हूँ मैं। लास्ट मैसेज यूनिवर्स का क्या है, उसके बाद मैं थर्ड पार्टी का भी थोड़ा अपडेट मैं लास्ट में देती जरूर, थर्ड पार्टी का अपडेट। लास्ट मैसेज है किंग ऑफ सोर्स। कोई सोल ऐसी है, आप में से कोई सोल जो योद्धा हैं, जिनका सोल पर्पज है युद्ध लड़ना। अब युद्ध लड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तलवार उठाएं इस किंग की तरह और शुरू हो जाएं। युद्ध लड़ने का मतलब है कि आप में से कोई सोल ऐसी हैं जो इस धरती पे निगेटिविटी को खत्म करने आएंगे। देखिए हर सोल अपना अपना कर्मा, अपना अपना टूल लेके आएगी है। जो मेंटोर बनते हैं आगे चल के, जो हीलर बनते हैं, वो अपना टूल लेके आते हैं कि उनको इस तरीके से हीलिंग करनी है। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, कोई मंत्रों से हीलिंग कराते हैं, और कोई रेकी हीलिंग कराते हैं, कोई अलग अलग तरीके से। तो ये सब अपने अपने टूल्स होते हैं। आप में से कोई सोल ऐसी है जो ब्रेन वॉश करके ब्रेन को चेंज करें, यानी विचारों पे काम करना। जैसे कि शांति कुंज जो है हरिद्वार में, उनके जो गुरुदेव हैं जिन्होंने स्थापना की थी, श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने टास्क दिया था, उन्होंने समाज को गाइड किया, विचार क्रांति अभियान करके उन्होंने चलाया कि विचारों को बदलो। आप में से कोई सोल ऐसी ही सोल है जो यही करने आई है, विचारों को बदलने आई कि विचारों से काम करो। और जो नहीं बदल सकता, यानी दो तरीके काम के विचार, या तो बदल लो, नहीं बदलना है तो फिर उसको उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। जैसे कि इस चैनल से आपको मारक मंत्र बहुत बताए जाते हैं, वो भी डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन गाइडेंस था इस चैनल को कि इस चैनल से मारक मंत्र की एनर्जी स्प्रेड करो ताकि नेगेटिविटी खत्म हो। जितना ज़्यादा मारक मंत्र किए जाएंगे, जितना ज़्यादा मारक मंत्र किए जाएंगे और इसी इंटेंशन से किए जाएंगे, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म हो। तो मारक मंत्र खुद ढूंढ लेंगे कौन नेगेटिव एनर्जी है, वो उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। इस चैनल से हमेशा मारक मंत्र को मतलब प्रमोट किया गया है। महामारी की हस्ती कि हम मारक मंत्र को प्रमोट करें, वो तो दिव्य हैं। डिवाइन ने ही प्रमोट किया, डिवाइन प्रमोट कर सकते हैं कहीं से भी कुछ भी। तो आप में से कोई सोल ऐसी है जो योद्धा है, जो युद्ध लड़ने ही आई है। हो सकता है आप इमोशनल कम होंगे, आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा होंगे, आप दुनिया में दिल नहीं लगाते होंगे, क्योंकि आपको चुना ही इसलिए गया है, ताकि आप कहीं ना फंसे। यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी है। एक एनर्जी मैंने अभी बोल दिया कि कोई सोल ऐसी है जो लास्ट वर्ड है। कोई सोल ऐसी भी है जिनको यही टास्क दिया गया है कि तुम्हें धरती पे जाके नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एफर्ट डालने हैं। जो तुम्हारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज आती है, उन एनर्जीज़ पे आपको वर्क करना है, उनको खत्म करना है। और आप में से कोई सोल हैं जो यही वर्क कर रही हैं, जो मारक मंत्र कर रही होंगी या तो, और आपको आपका यही टास्क है, आपका धर्म ही यही है। यानी महाभारत जब हुआ था तो सबका अपना अपना धर्म था। भीष्म पिता ने जो प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें बंधना पड़ा था कौरवों से। कौरवों ने सारी गलतियां की, बट उन्हें फिर भी उसी प्रतिज्ञा में बंधना पड़ा था, और उस प्रतिज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। उसमें उन्होंने बोला भी था कि इस युद्ध में सबका व्यक्तिगत अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि ये जो सोल आई है, इसका धर्म है युद्ध लड़ना। क्योंकि ये सोल जो है वो योद्धा है,
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेरा कार्ड गिर गया, मैं ले रही हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऐसी सोल को जजमेंट मिल रहा है। ये सोल अगर युद्ध नहीं लड़ेगी तो ये इसका धर्म नहीं होगा। कोई सोल आती है, कोई सोल कुछ काम, कोई सोल स्पिरिचुअल गाइडेंस देने आती है, कोई सोल सिर्फ अपना कर्मा पे करने आती है कि उसने पास्ट लाइफ में ये किया तो उसको पे करना है। कोई सोल निगेटिविटी के अगेंस्ट लड़ने आती है, युद्ध लड़ने आती है। तो आप में से कोई सोल ऐसी भी है जो युद्ध लड़ने आई है, जो संहारक एनर्जी है उसकी पूजा करती होगी। संहारक एनर्जी माँ महिषासुरमर्दिनी हो गई, भगवान शिव का तांडव रूप हो गया, भैरव भगवान हो गए, हनुमान जी हो गए, माँ बगलामुखी हो गई, माँ काली हुई। इस तरह से जो एग्रेसिव एनर्जी की पूजा कर रहे हैं आप, मैं आइडेंटिटी बता रही हूँ, पहचान बता रही हूँ। आप में से जो भी सोल एग्रेसिव एनर्जी की पूजा कर रहे हैं तो आप इस धरती पे योद्धा बना के भेजे गए हैं। युद्ध लड़ना आपका धर्म है, और ये ध्यान रखिएगा, युद्ध लड़ना अगर आपका धर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि इस युद्ध में कोई इनोसेंट मारा जाए। मारा जाने का मतलब ये होता है कि कोई अगर नेगेटिव नहीं है और आप उसको किसी परफॉर्मेंस से नेगेटिव ना समझ लें। एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं फिजिकली किसी की बात नहीं कर रही हूँ। किसी को नेगेटिव और पॉजिटिव तभी कहना जब आपको उसकी एनर्जी यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दें। किसी की एनर्जी आपको नेगेटिव लग रही है तो क्लैरिफिकेशन ज़रूर लें। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि इस पर्सन की एनर्जी मुझे नेगेटिव लग रही है, पर्टिकुलर इस एरिया पे ये सोल किस तरीके की है, ये सोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सोल कहाँ से किस तरीके से। इस तरीके से जब आपको क्लैरिफिकेशन मिले तभी आपको काम करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। ये ध्यान रखना है आपको। आप अपने धर्म पे चलिए, तभी आपको जजमेंट मिलेगा। ये आपका धर्म है, आपको नेगेटिव एनर्जी से फाइट करना ही आपका धर्म है। और जो संहारक एनर्जी की पूजा करते हैं वो इतने शांत रह भी नहीं सकते, क्योंकि वो एनर्जी उनमें आ जाती है। और फिर भी अगर आप हताश निराश हैं तो फिर उठिए, अपने हताशा को हटाइए। आप आए ही हो, आप अपने आप को डिमोरलाइज ना करें कि सब लोग इतना प्यार से बात करते हो, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। मैं आपके गुस्से को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगी। हर समय गुस्सा, आग हर समय अच्छी नहीं होती। आग जब खाना बनाती है तभी अच्छी होती है, लेकिन आग जब घर जलाए तो वो अच्छी नहीं होती है। आपको जज करना होगा, आपको बैलेंस बनाना होगा कि आपको अपने भीतर की आग कहाँ लगानी है और कहाँ अपने भीतर की आग को बुझा देना है। ये जज करना, क्योंकि आप योद्धा हो और बहुत पावरफुल हो, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए हो, डिवाइन की ब्लेसिंग से आप पे ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है ईश्वर साथ खड़े हैं, तो आपसे गलत जगह पे आग नहीं लगवाएंगे। आग लगवाने का मतलब हुआ कि एनर्जी से गलत जगह मारक मंत्र वगैरह नहीं करवाएंगे। जो इनोसेंट होगा उसके लिए मारक मंत्र वगैरह नहीं करवाएंगे। बट अगर कोई है ऐसा, डिवाइन ने गाइड किया है आपको, तभी आप कुछ फाइट करें। अदरवाइज़ कोशिश करें माँ से, यानी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, माँ से, माँ के रूप को या ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, गुरु रूप में या जिस भी रूप में मानते हैं, उनसे ये प्रेयर करते हैं कि ईश्वर मुझसे कभी कोई गलती नहीं कराना। मुझसे आपने जो भी टूल दे के भेजा, अगर आपने मुझे एग्रेशन का टूल दे के भेजा है, अगर आपने मुझे योद्धा बना के भेजा है, मुझे युद्ध क्षेत्र में भेजा है, तो फिर युद्ध क्षेत्र में आके आपका धर्म बन जाता है कि आपको युद्ध ही करना है बिना परिणाम की चिंता किए। तो जब आपको युद्ध ही करना है तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते रहना कि मेरा हाथ पकड़े रहना इस युद्ध में। अंजाम चाहे जो हो, जीत हार जो भी हो, चाहे वीर गति को ही प्राप्त क्यों ना हो, बट मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझसे गलत ना हो, मुझसे कोई गलत अटेम्प्ट ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल, कोई सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। और आई क्यों है, क्यों आई है ये सोल, इतना एग्रेशन लेके ये सोल क्यों आई है, ये भी मुझे डाउनलोड हुआ अभी। मेरा हार्ट चक्र, मैं क्या हार्ट चक्र को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जो एनर्जी है, बहुत बड़े बड़े इनजस्टिस हुए हैं पास्ट लाइफ में आपके साथ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ, सब कुछ छीना गया आपसे पिछले जन्मों में। इस जन्म की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, पिछले जन्मों में ही आपसे बहुत कुछ छीना गया है। उन्हीं अधिकारों के लिए इस बर्थ में आप आए हो। इस बर्थ में वही न्याय लेने आसुरी शक्तियों ने आपसे बहुत कुछ छीना है। आप सिर्फ आपसे नहीं, आपके पितरों से बहुत कुछ छीना है, आपके पितरों को बर्बाद किया है आसुरी शक्तियों ने। उसी के लिए आप जिस भी कुल में आप हो, उस कुल में आप उसी के लिए युद्ध लड़ने आए हो। इसीलिए आपको ये शक्ति दे के भेजा गया है, इसीलिए आपको एग्रेशन का टूल दे के भेजा गया है, क्योंकि आप और आपके पितर आसुरी शक्तियों का अन्याय का सामना कर चुके हो। अब ये जन्म है, इस जन्म में उस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना है और उसी में आपको जजमेंट मिलने वाला है, उसी में आपको न्याय मिलेगा। आपकी जीत को डिक्लेयर कर दिया गया है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दें और अपने धर्म पे चलते रहें। आपको ये टूल देकर एग्रेशन का टूल दिया गया है, तो उस टूल को लेकर चलें, लेकिन
गुरुदेव या ईश्वर के गाइडेंस पे, जिसको भी मानते हो, अपने गुरुदेव को मानते हो या ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उनके गाइडेंस में इस टूल को अप्लाई करें। अदरवाइज ये टूल कहीं आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी इनोसेंट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस टूल को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए आपको ईश्वर से प्रे करते रहना है। तो आज की रीडिंग यही थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कोई सोल ऐसी ज़रूर है जिनका जन्म मरण से छूटने वाला है। और ये जो योद्धा बन के आई है सोल, ये मैं इनको एडमायर करती हूँ, मैं इनको नमन करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पॉजिटिव रहा करें। आप जितनी सोल धरती पे पॉजिटिव रहेंगी उतने ही इस अर्थ पे पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी। आप जितना नेगेटिव रहेंगे उतनी एनर्जी नेगेटिव स्प्रेड होगी। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में जो गाइडेंस आते हैं, जो यानी इंडिविजुअल ही रीडिंग से सब चीज़ें पता चलती हैं। इस रीडिंग में, ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। आप सुपर थैंक्स देके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग सुपर थैंक देंगे तो इस चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, और ये जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी उतने ही नेगेटिव एनर्जी की वॉट लगेगी, क्योंकि ये चैनल, डिवाइन ने इस चैनल को मारक मंत्रों की तरफ मोड़ा था, मारक मंत्रों का गाइडेंस दिया था। तो ये चैनल जितना स्प्रेड होगा उतना ही मारक मंत्र की एनर्जी स्प्रेड होगी, और मारक मंत्र की एनर्जी जितनी स्प्रेड होगी, तो मारक मंत्र तो ईश्वर के मंत्र हैं, वो कभी किसी इनोसेंट सोल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमेशा नेगेटिव सोल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जितना ज़्यादा इस चैनल की ग्रोथ होगी, इसे जितना ये चैनल स्प्रेड होगा, उतना ही मारक मंत्र स्प्रेड होंगे, मारक मंत्र जितने स्प्रेड होंगे उतना ही पॉजिटिव सोल्स सेव रहेंगी, उतना ही नेगेटिविटी खत्म होगी। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।